डेथ हुई है, किसी की क्रिमेशन हुई है, उसके बाद उसकी कोई शोक सभा हो रही है, तो वो 50 की गिनती थी, उसको घटा के 20 किया गया। कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। आपने मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने हाथ साफ रखने हैं, वो सब कुछ आपने फॉलो करना है। वो 50 हो या 20 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये सर्कुलर में बहुत सी कंट्रडिक्शंस हैं, बहुत से विरोधाभास हैं, बहुत सी ही ऑब्जेक्शन की बातें हैं इसके अंदर। मैं सरकार से ये कहूँगी कि या इसको अमेंड करें, इस सर्कुलर को वापस लें। 13 जुलाई को एक सर्कुलर सेक्रेटरी होम के हस्ताक्षर से डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एंड जस्टिस चंडीगढ़ से इशू हुआ। पंजाब गवर्नमेंट का सर्कुलर है और ये सर्कुलर में बहुत सी कंट्रडिक्शंस हैं, बहुत से विरोधाभास हैं, बहुत सी ही ऑब्जेक्शन की बातें हैं इसके अंदर। और इसलिए मैं सरकार से ये कहूँगी कि या इसको अमेंड करें, इस सर्कुलर को वापस लें। अब इसमें क्या लिखा है कि सोशल गैदरिंग 50 तक अलाउड थी, वो शादी हो या मोर्निंग हो, डेथ हुई है, किसी की क्रिमेशन हुई है, उसके बाद उसकी कोई शोक सभा हो रही है, तो वो 50 की गिनती थी, उसको घटा के 20 किया गया। कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने हाथ साफ रखने हैं, वो सब कुछ आपने फॉलो करना है। वो 50 हो या 20 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि जिस जगह पे आप उस प्रोग्राम को कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग को कर रहे हैं, उसमें सफिशिएंट स्पेस है कि नहीं, जितने लोग आपने बुलाए उनके हिसाब से फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आपने सैनिटाइजेशन का या हाथ को साबुन से धोने का इंतज़ाम रखा हुआ है कि नहीं, सबने मास्क लगाए हैं कि नहीं, सारे मेडिकल एडवाइजरी को फॉलो किया है या नहीं। तो वो 50 में भी फॉलो हो सकती है, 20 में भी फॉलो हो सकती है, और नहीं फॉलो होनी हो तो 5 में भी नहीं होगी। तो इसका तुक क्या है? पीछे को जाने का क्या मतलब है? जब आप कह रहे हैं लॉकडाउन खुल रहा है, तो ऐसी स्थितियों के अंदर बैकवर्ड मोशन क्यों हो रहा है? तो फिर इसलिए शक शुबा होता है कि मंशा क्या है। फिर आप ये कह रहे हैं कि जो दूसरी पब्लिक गैदरिंग्स हैं वो टोटली डिसअलाउड है। अब दूसरी पब्लिक गैदरिंग आप किसको कहना चाहते हैं? आपका सोशल गैदरिंग का कंसेप्ट केवल मैरिज और शोक सभा होती है, किसी की क्रिमेशन होती है। उस सोशल गैदरिंग के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ट्रेड यूनियंस की, किसान आंदोलनों की या महिला आंदोलनों की या विद्यार्थी या नौजवानों की या कुछ और सोशल मूवमेंट्स की वो सोशल गैदरिंग नहीं होती क्या? वो अनसोशल गैदरिंग है क्या? इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, बड़ा कंट्रडिक्टरी है ये सर्कुलर। आप कह रहे हैं डिसअलाउ करेंगे, क्यों आप डिसअलाउ करेंगे इसको? फिर आप वर्क प्लेस के बीच में कॉलम बना रखा है पूरा का पूरा, आप कह रहे हैं कि मास्क यूज़ करो। तो मास्क तो एक नॉर्मल यूज़ है, वो तो सोशल गैदरिंग जो शुरू में आपने कहा है उसमें भी करना है, मैरिज में भी करना है, डेथ की सेरेमनी में भी करना है, और आपकी जो दूसरी पब्लिक गैदरिंग्स जिनको कह रहे हैं आप अलाउ नहीं करेंगे, तो उसमें आप 2 या 4 जिसको भी अलाउ कर, मास्क तो सब जगह होना है ना। तो जब वर्क प्लेस की बात करते हैं तो क्या वर्क प्लेस केवल सरकारी दफ्तर है? वो कोई इंस्टीट्यूशंस हैं केवल? उसमें तो फैक्ट्रीज़ भी आती हैं, वो भी वर्क प्लेस है। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? मास्क तो सभी जगह होना चाहिए, पर मेरा इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? आप ये कह रहे हैं पब्लिक डीलिंग नहीं करेंगे, आप केवल ऑनलाइन से भेजो, आप फिज़िकल प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, कोई प्रेजेंटेशन अपना रिप्रेजेंटेशन देने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? ये तो एक सीधे हमें समझ में आना चाहिए कि जब एडमिनिस्ट्रेशन फिज़िकली अवेलेबल होती है जनमानस को, तो ही वो ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो आप अपनी मेडिकल एडवाइजरीज फॉलो करो और उस व्यक्ति को भी कहो कि फॉलो करे। वो रिप्रेजेंटेशन देने क्यों नहीं आ सकते? ये अंतर्विरोध नहीं है कि लोग जब आप राशन बांटेंगे तो वहाँ लाइन लगाएंगे, लोग जनधन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ लाइन लगेगी बैंकों के आगे, कुछ और इस तरीके से पब्लिक का गवर्नमेंट कुछ नोटिस निकालेगी तो वहाँ प्रेजेंस होगी। इसमें फिर कौन सी ये अलग बात हो गई?
और पब्लिक डीलिंग जो है केवल ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन सेटिस्फाई करता है लोगों को क्या? ऑनलाइन में तो एक लाइन आती है कि हाँ आपका ये मिल गया, बस इतना पता लगता है। लेकिन जो फिजिकली आप प्रेजेंट करते हैं, 4 बात बताते हैं, 4 सुनते हैं, कुछ नया निकला है जानते हैं, तभी सेटिस्फेक्शन हो सकती है सोसाइटी के लोगों को। और इसलिए हम ये समझते हैं ये गलत है, इसको वापस लिया जाना चाहिए और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये सब होना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि वर्क प्लेस में मीटिंग्स 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये क्या बात हुई? अगर एक वर्क प्लेस है, एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ 15 वर्कर काम कर रहे हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग से, वो तो अलाउड है। और अगर यूनियन के लोगों को लगे कि 10 जने बैठ के 15 जने बैठ के लंच आवर्स में फिजिकल डिस्टेंसिंग करके उनका कोई इशू है तो आपस में चर्चा करें, तो आप कहेंगे नहीं करेंगे। ये क्या है? ये कंट्रडिक्शन है, अंतर्विरोध है। तो फिर पर्पस क्या है इस सर्कुलर का? कि आप ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल करना है क्या? थिंकिंग को कंट्रोल करना है, लोगों को सलाह नहीं करने देनी है, उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। ये तो समझ में आता है कि सेंट्रल की गवर्नमेंट यही सब कुछ कर रही है। अगर अमित शाह के दफ्तर से सर्कुलर्स निकल के आएंगे मज़दूरों के खिलाफ और आम जनमानस के खिलाफ, वो तो समझ में आ ही रहा था, हम तो उससे भिड़ रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं उसके खिलाफ, आवाज़ उठा रहे हैं एज ट्रेड यूनियंस। पर पंजाब गवर्नमेंट क्या उसी सर्कुलर की कॉपी करके यहाँ लगाया है, या कि इनका ये अपना सोच और समझ है? तो चाहे केंद्र से आया है उसकी कॉपी की है, और चाहे राज्य सरकार की सोच और समझ है। हम ये समझते हैं कि ये गलत है। ये एक्चुअली सोशली लोगों को अपने मुद्दे रखने हो, अपने इशू रखने हो, अपने रिप्रेजेंटेशन रखने हो, उनको सेटिस्फेक्शन हो कि वो सरकार के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मालिकों के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास अपनी बात रख सकते हैं, अपना प्रतिरोध जता सकते हैं, कहाँ डिसएग्रीमेंट है कह सकते हैं, अपनी मांग को वो उठा सकते हैं। तो ये कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो नहीं है ना कोविड-19, ये तो हेल्थ इमरजेंसी है। और उस हेल्थ इमरजेंसी में ज़्यादा जोर इस पे होना चाहिए कि लोग मेडिकल एडवाइजरी फॉलो करें। एक तरफ कहा जा रहा है कि ज़िंदगी तो चलनी है, काम के लिए आओ, जल्दी आओ, वर्कर्स को बुलाओ, स्पेशल ट्रेनें चलाओ, उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, मालिक लोग पैसे खर्च रहे हैं उनके लिए। कुछ लोग तो हवाई जहाज़ों से ला रहे हैं, कुछ बसों से ला रहे हैं, स्पेशल बसों से, कुछ ट्रेनों से ला रहे हैं, खर्चा करके मालिक लोग ला रहे हैं। तो वो जिनको ला रहे हैं उनको कहाँ रखना है? क्वारंटाइन में रखना है, या कि वो काम करने के लिए आ रहे हैं? और वो काम करने के लिए आ रहे हैं और काम उनसे लिया जा रहा है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये सर्कुलर वापस होना चाहिए। इसमें इस चीज़ की स्मेल ज़्यादा आती है कि आप लोगों की सलाह मशवरे की प्रक्रिया, उनकी मीटिंगों की प्रक्रिया, उनकी यूनियंस को चलाने की प्रक्रिया, उसके ऊपर जैसे अंकुश लगाने की बात हो। फिर इंटरेस्टिंगली सर्कुलर में लिखा है सर्वेलेंस करेंगे। सर्वेलेंस कहाँ नहीं हो रहा भाई? सर्वेलेंस तो पहले ही हो रहा बहुत। सभी फैक्ट्रीज़ में, सभी ऑफिसेज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में भी, पब्लिक सेक्टर में भी, सभी जगह तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं ना। और वहाँ तो पता रहता है ना कोई कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कितने लोग खड़े हो रहे हैं, कितनी फिजिकल डिस्टेंसिंग हो रही है, कितने मास्क लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, लोग सैनिटाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, नहीं जो कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, नहीं धो रहे हैं। इस सब चीज़ के लिए तो वो हो रहा है ना। फिर ये सर्वेलेंस शब्द का इस्तेमाल क्या आप सीआईडी करनी है लोगों के ऊपर? अगर 2 लोगों ने आपस में बात कर लिया, 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आप उठा के जेल भेजेंगे क्या? ये क्या है ये सर्वेलेंस का अर्थ? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को इस सर्कुलर को वापस लेना चाहिए, इसको अमेंड करना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रही हूँ, सीधे सीधे कर्मचारियों और मज़दूरों को मैं मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको कहना चाहती हूँ। हमने मई दिवस मनाया, लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रिक्ट था। 22 मई को हम लोगों ने पूरे देश के अंदर प्रतिरोध दिवस मनाया। हमने जुलूस भी निकाले, प्रोसेशन किए, डेपुटेशन किए, डीसीज़ को रिप्रेजेंटेशंस हमने दिए। ये पूरे देश में जहाँ जहाँ भी था हमने किया। और अब 3 जुलाई के बाद अगस्त का महीना आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का, देश के आज़ादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हम ट्रेड यूनियंस ने निर्णय लिया है कि उसके ऊपर हम पूरे देश के अंदर प्रदर्शनों की झड़ी लगाएंगे, सत्याग्रह भी करेंगे।
उसकी तैयारियां की जाएंगी। उसके बारे में अभी डिटेल्स तय हो रही हैं, पर ये तय हो गया, हम करेंगे। इन दिनों कोयले की हड़ताल हुई। उस हड़ताल के अंदर जगह जगह पे अलग अलग राज्यों के अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क पहनते हुए, सारी नियमावली को फॉलो करते हुए कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200 गैदरिंग हुआ, लेकिन उस मेंटेन किया गया पूरे के पूरी मेडिकल एडवाइजरी को। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये दो चीज़ तो नहीं ना चलेगी कि हम लॉकडाउन खोल रहे हैं, आ जाओ काम करो, और आप मीटिंग नहीं कर सकते, 5 इकट्ठा नहीं हो सकते, आप पे एक्शन लिया जाएगा, सर्वेलेंस किया जाएगा। ये सब नहीं चलेगा। और इसलिए हम श्रमिकों से कहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को हम नहीं मानते। हम तो केंद्र की सरकार को भी कह दिया कि हम डिफाइंस करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। जिस तरीके से तुम मज़दूरों के कानूनों के ऊपर हमला बोल रहे हो, जिस तरीके से ज़बरदस्ती कोडिफिकेशन को आगे बढ़ा रहे हो, हमने कहा कोविड-19 है, सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट्स और मज़दूरों की यूनियनों को भी एक साथ सिर जोड़ के बैठना चाहिए और मिल कर के किस तरीके से इस महामारी से पार पाना है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। वो सब कुछ ना हो करके हो क्या रहा है, श्रमिकों के कानून कैसे बदल दो, उनके घंटे कैसे बढ़ा दो, उनकी जो है वेतन कटौती कैसे कर दो, उनके 3-4 राज्यों के अंदर तो 38 के करीब लॉज को कैसे सस्पेंड कर दो, ये सब कुछ किया जा रहा है। तो तब आपको चिंता नहीं होती कि आप मानसिक पीड़ा दे रहे हैं लोगों को। आप बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा तो आप कोविड-19 से लड़ेंगे, लेकिन आप तो लोगों को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं। ये सब कुछ नहीं चलेगा। हम समझते हैं कि ये एटीट्यूड गलत है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये हेल्थ इमरजेंसी है, और इस हेल्थ इमरजेंसी में पूरे आवाम को साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। इसलिए उनकी आवाज़ भी सुनने की ज़रूरत होती है, उनके रिप्रेजेंटेशंस लेने की भी ज़रूरत होती है। मैं टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन सिस्टम के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन इस ऑनलाइन एक सप्लीमेंट होता है, अल्टरनेटिव नहीं होता है। अल्टरनेटिव कभी नहीं हो सकता फिज़िकल प्रेजेंस का। फिज़िकल प्रेजेंस होना और फेस टू फेस बात होना, अपनी बात को कहना, अपनी सवाल का उत्तर पाना, उससे ज़्यादा बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई नहीं होती। चाहे डॉक्टर से मिले मरीज, और चाहे प्रशासन से मिले कोई नागरिक, और चाहे मालिकों के एस्टेब्लिशमेंट के अधिकारियों से मिले मज़दूर। इसलिए हम समझते हैं कि ये सर्कुलर मेरी आग्रह रहेगी पंजाब सरकार से कि सरकार को मुस्तैदी से काम करना चाहिए, सारे ऑफिसेस को ठीक से खुलना चाहिए, लोगों को ऑफिसेस में अपने ग्रीवेंसेस ले जाने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए, यूनियंस को अपनी मीटिंग्स, अपनी सभाएं करने की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, जो नियमावली फॉलो नहीं करता है, अपने आसपास के लोगों को या अपने ही सहयोगियों को खतरे में डालता है, मास्क नहीं लगाता है, बाकी प्रिकॉशंस नहीं लेता है, तो वो तो उन यूनियंस को भी संज्ञान लेना चाहिए। और हम कहाँ कह रहे हैं एक्शन नहीं होना चाहिए उस पर आप रोक कैसे लगा दोगे कि आप मिल ही नहीं सकते हैं, आप आ ही नहीं सकते हैं, आप इकट्ठे ही नहीं हो सकते हैं, आप 5 नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं भाई? हम हो सकते हैं, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हम हो सकते हैं। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी, मज़दूरों और कर्मचारियों को, सबको कहूँगी। और अगर पत्रकार बंधु मेरे इस वीडियो को देख पाएँ तो मैं उनसे कहूँगी कि इसको पब्लिसिटी दीजिए। हम नहीं मानते सरकारों के इस तरीके के जो फरमान हैं, क्योंकि ये फरमान मदद नहीं कर रहे कोविड-19 को लड़ने में, ये फरमान बाधक बनते हैं। आप लोगों को रेगुलेटेड कीजिए, उनको कहिए कि करें अपना सब कुछ, लेकिन 2 चीज़ नहीं चलेंगी कि काम करने के लिए आ जाओ, अगर आवाज़ उठानी है, अपनी मांग उठानी है, तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप इकट्ठे हो सको, ये नहीं चलेगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। सबको नमस्कार भी, सत श्री अकाल भी, आदाब भी, सलाम भी, और मैं जय हिंद कह करके अपनी बात ख़त्म करती हूँ। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।